बाप की जिंदगी में एक दिन आता है जब वो खुद से सवाल करते हैं कि उनका बच्चा स्पेशल है ना। और मेरे पापा के लिए वो दिन था 17 नवंबर और ईयर 2000। यंगू, यंगू, कहाँ खोई हो? जरा मेरी तरफ तो देखो। मतलब आपकी बच्ची 5 साल की हो गई है और आप कह रहे हैं कि अब तक ये कुछ भी बोल नहीं पाती। जी सर। आसान वर्ड्स जैसे मम्मी पापा? नहीं, कुछ नहीं बोलती। अभी हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे, पर मुझे लगता है यंगवू ऑटिस्टिक है। क्या है? ऑटिस्टिक? ये तुम्हें पसंद है ना? ओए, ओए, वहां से हिलना मत, हिलना नहीं, रुक जा। हाँ? कमीने, तेरी बीवी मर गई सोच के तरस आ गया था मुझे, इसलिए बिना एक बार किराया बढ़ाए घर में रहने दिया। और तूने मेरी ही बीवी पर डोरे डाले। चल निकल इधर से, हरामी। हाँ? आपकी बीवी पर डोरे डाले? मैंने? हाँ, मेरे घर से निकलते ही मेरे घर में क्यों घुस जाता है जवाब? हाँ? मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ाता है साले, छोड़ूंगा नहीं। हाँ? अरे मैं काम पर जाने से पहले अपनी बच्ची उनके पास छोड़ कर जाता हूँ। झूठ, तूने मेरे घर में घुसने के लिए इस बच्ची को बहाना बनाया हुआ है। तेरे जैसे हरामी को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी साले, कीड़े पड़ेंगे तुझे, तू देख लेना हरामी। छोटी बच्ची के सामने गाली देते शर्म नहीं आती? तमीज से बात नहीं कर सकते? तू मुझे तमीज सिखाना साले। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मार डालूंगा तुझे। छोड़िए, ये पैसे मेरे ऊपर हावी निकल जाओ मेरे घर से, हरामी का मिलने। छोड़िए मुझे, ये गलत कर रहे हैं आप। तू निकल यहाँ से, मुझे नजर मत आना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अरे क्या हो गया? निकल, क्यों लड़ रहे हो आपस में? हरामी का क्या गया है आपको? आज तुझे चोट पहुंचाना। अगर कोई किसी इंसान को चोट पहुंचाता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है और सजा बढ़ भी सकती है, और साथ में 1 करोड़ वॉन का जुर्माना। यंगू, तुम बोलने कैसे लगी? हाँ? आपने सुना ना? सुना ना, मेरी बेटी ने बात की, यंगू ने बात की। सुना ना आपने? यंगू ने बात की, यंगू ने बात की। यंगू, 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 ये बताओ यंगू, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? कानून के बारे में कहीं पढ़ा था तुमने? हाँ? क्रिमिनल लॉ। क्या लॉ? क्रिमिनल? तुमने क्रिमिनल लॉ की किताब पढ़ी? आर्टिकल 311 इंसल्ट। अगर कोई किसी का अपमान करे तो 1 साल की सजा और बिना पैसों की जेल में काम करना पड़ेगा, या उसे 20 लाख वॉन का जुर्माना भरना पड़ेगा। पर ये जुर्म तब जुर्म माना जाएगा जब एक गवाह हो। एक आर्टिकल 307 के अनुसार डिफेमेशन है। 2 मानहानि में किसी तरह की सच्चाई ना हो और उससे किसी व्यक्ति के सम्मान और भावना को ठेस ना पहुंची हो। तो अपमान सिर्फ बोलकर नहीं होता। 1 किसी सच्चाई को बयां करना अपमान नहीं माना जाएगा, पर नफरत में भरकर किसी के सम्मान और भावना को ठेस पहुंचाई गई हो। माफ करना, मेरे पति ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। ये लो, थोड़ी दवा लगा लो। शुक्रिया।
क्या हुआ, रो क्यों रहे हो तुम? मेरी यंगवू ने क्रिमिनल लॉ याद कर लिया। हाँ? ये मोटी किताब याद कर ली। क्या सच में? ये तो जीनियस है। तभी तो ये दूसरे बच्चों से इतनी अलग है, क्योंकि ये उनकी तरह मामूली नहीं है। तुम देख लेना, यंगवू एक दिन बड़ी होकर बहुत अच्छी वकील बनेगी। थैंक यू, आपका शुक्रिया। हर माँ बाप की जिंदगी में ये दिन आता है जब वो खुद से सवाल करते हैं कि उनका बच्चा स्पेशल है ना। और मेरे पापा के लिए वो दिन था 17 नवंबर और ईयर 2000। और वो दिन था जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ऑटिस्टिक जीनियस है। मेरा नाम वू यंगवू, चाहे उल्टा पढ़ो या सीधा, वू यंगवू। जैसे रबर, चम्मच, कनक, कटक, मलयालम। वू यंगवू। यंगवू, ये तोहफा तुम्हारे लिए। मैंने इससे सारे प्राइस टैग हटा दिए हैं। वो यंग का स्पेशल गिम्बाप। अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है। ये रहा यंगवू गिम्बाप। अब यहाँ आराम से बैठकर खाओ। मैं नाश्ते में सिर्फ वो यंगवू गिम्बाप ही खाती हूँ। गिम्बाप पर भरोसा कर सकते हैं, इसमें जो जो डाला है सब नजर आता है, इसलिए मुंह में कोई अटपटा स्वाद नहीं आता। जरा ऑफिस का रास्ता बताना। हबजोंग स्टेशन तक पैदल जाना है, लाइन नंबर 2 से सबवे लेकर यकसम स्टेशन, एग्जिट नंबर 4, ऑफिस सीधे 312 मीटर आगे है। तो कुल मिला के हुए 38 मिनट्स। शाबाश। दूसरों की बातें मत दोहराना, कुछ भी अजीब मत बोलना और किसी को मुंह पर जवाब मत देना। बातें नहीं दोहरानी, अजीब नहीं बोलना और सच पर पाबंदी है। वेल्स की बातें तो बिल्कुल नहीं करनी।